हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो 29वां नंबर का कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा। यूपी योद्धा वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है, कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनको आप लोग सीबीसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो, कौन से यूपी योद्धा की तरफ से ट्रम्प रहेंगे, कौन से पटना की तरफ से फ्लॉप रहेंगे। ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम वो मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। तो सिंपली आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो मेरे भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों टीमों के रिसेंटली मुकाबले की, तो देखो भाई जो दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो यूपी योद्धा की बात करें तो यहाँ पर यूपी योद्धा पिछला मुकाबला अपना हार के आ रही है। हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले के अंदर यूपी योद्धा की टीम हार के आ रही है। पटना की तरफ से बात करें तो पटना की टीम भी पिछला मुकाबला हार के आ रही है। तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट 2 पॉइंटों से यहाँ पर पटना की टीम हारी है और 2 पॉइंटों से ही यहाँ पर यूपी योद्धा की टीम हार के आ रही है। यानी कि दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही हैं। लेकिन इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो देखो भाई दोनों टीमों के हेड टू हेड के अंदर पटना पायरेट्स की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं और यूपी योद्धा की टीम यहाँ पर 5 मुकाबले जीत के आ रही है। एक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच यहाँ पर टाई देखने को मिला है। पटना का हाईएस्ट स्कोर 48 का है, सबसे कम स्कोर 47 रहने वाला है। और यूपी योद्धा का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 47 है और सबसे कम स्कोर 20 रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो भाई, हालांकि ज़्यादा चांसेस पटना पायरेट्स के रहने वाले हैं हेड टू हेड मुकाबलों के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से देखो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना इस सीजन के अंदर, पटना की टीम पूरी तरीके से फ्लॉप चल रही है। ना तो रेडिंग ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना ही डिफेंडिंग ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। जो मेन रेडर थे ना, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। जो युवा प्लेयर हैं वो हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन युवा प्लेयर्स के ऊपर जो यहाँ पर यूपी योद्धा के सामने डिफेंडर रहने वाले हैं ना, वो यहाँ पर हावी देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस मुकाबले को विन करने के चांसेस यूपी योद्धा के रहने वाले हैं। यूपी योद्धा की टीम इस मुकाबले को विन करती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यूपी योद्धा का रेडिंग सेक्शन भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और डिफेंस भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब इन दोनों टीमों के पिछले सीजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो पिछले सीजन के अंदर और इन दोनों ही टीमों के बीच किस प्रकार से मुकाबले खेले गए हैं उसकी अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो सीजन 10 के अंदर दोनों ही टीमें 2 बार आमने सामने हुई थी। उस मुकाबले के अंदर यूपी योद्धा की टीम 7 पॉइंटों से यहाँ पर अपना मैच को विन करके आ रही है, पटना पायरेट्स की टीम, सॉरी गाइस। और यहाँ पर यूपी योद्धा ने 41 पॉइंट किए थे और पटना ने 48 पॉइंट करके आ रही है। यानी कि 7 पॉइंटों से पटना ने मैच को विन किया है। सेकंड मुकाबले की बात करें तो सेकंड मुकाबले के अंदर भी 3 पॉइंटों से पटना पायरेट्स की टीम ही जीत के आ रही है। लेकिन यहाँ से देखो भाई, बात करें इस सीजन के अंदर, इस सीजन के अंदर पटना पायरेट्स की टीम ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही। पिछले सीजन के अंदर तो हालांकि पटना पायरेट्स बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन इस सीजन के अंदर पटना की टीम ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। ठीक है, बाकी अब हम बात करने वाले कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा और कौन सा फ्लॉप होने वाले, किसको सीबीसी के लिए ट्राई करना है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ से यूपी योद्धा की तरफ से, अब देखो भाई जो मैंने बोला था ना शुरुआत में कि यूपी योद्धा की तरफ से भी जो युवा यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, वो पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। जैसे कि सुरेंद्र गिल, एक ही सक्सेसफुल रेडिंग की है इस बंदे ने पिछले मुकाबले के अंदर, एक ही रेड पॉइंट निकाल के आ रहा है और पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। लेकिन देखो, जो रिसेंटली के अंदर परफॉर्मेंस करके आ रहा है ना सुरेंद्र गिल, वो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और यहाँ पर पटना के अगेंस्ट बात करें ना, तो पटना के अगेंस्ट भी ये बंदा इस मुकाबले के अंदर सुपर 10 लगाते हुए नजर आएगा। अब इसका रीजन क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पटना की तरफ से बात करूँ डिफेंडिंग सेक्शन से, तो डिफेंडिंग के अंदर देखो शुभम सिंधे भी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है। केवल अंकित जो कि लेफ्ट कॉर्नर से डिफेंडिंग करता है, यानी कि केवल लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी राइट कॉर्नर का जो शुभम सिंधे रहने वाला है, ये बंदा ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सुरेंद्र गिल राइट कॉर्नर से रेडिंग करता है मेरे भाई।
तो सुरेंद्र गिल शुभम शिंदे के सामने अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और वैसे भी देखो जो मिड यहाँ पर सेंटर के अंदर डिफेंडिंग करेगा गुरदीप दीपक, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से सुरेंद्र गिल आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी सुरेंद्र गिल आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेकंड रेडर की बात करें जो कि भरत रहने वाला है, 5 रेड पॉइंट निकाले हैं इस बंदे ने भी पिछले मुकाबले के अंदर। यानी कि ये बंदा भी पिछले मुकाबले के अंदर ज़्यादा कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन जो रिसेंटली के अंदर परफॉर्मेंस किया है ना, पिछले दोनों मुकाबलों के अंदर सुपर 10 लगाया है बंदे ने। एक मुकाबले के अंदर 15 रेड पॉइंट निकाले थे इस बंदे ने अकेले ने, ठीक है। यानी कि भरत एक वेरी इंपॉर्टेंट रेडर रहेगा और ये बंदा लेफ्ट कॉर्नर के अंदर रेडिंग करेगा। लेकिन लेफ्ट के अंदर अंकित भी यहाँ पर डिफेंस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के हेड टू हेड की बात करें ना, जब भी दोनों ही आमने सामने होते हैं भरत ज़्यादा हावी रहता है। भरत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है अंकित के सामने, ठीक है। तो अंकित को भी आप लोग रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि अंकित यहाँ पर कम से कम सुरेंद्र गिल और यहाँ पर भवानी राजपूत इन दोनों रेडरों को कम से कम 2 से 3 बार आउट करने वाला है। यानी कि अंकित भी 3 से 4 सक्सेसफुल टेकल आप लोगों को करते हुए नजर आएगा। और भवानी राजपूत आप लोगों के लिए एक ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा। लेकिन भवानी राजपूत को ज़्यादा रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्ड रेडर की भूमिका निभाने वाला है। फर्स्ट रेडर की भूमिका भरत और सुरेंद्र गिल निभाते हुए आप लोगों को नजर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से बात कर लेता हूँ, यहाँ पर पटना की तरफ से बात की जाए तो पटना की तरफ से देखो देवांग। अब देवांग जो रिसेंटली मुकाबलों के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मेन रेडर की भूमिका फिलहाल के लिए देवांग ही कर रहा है। हालांकि देखो संदीप भी राइट कॉर्नर के अंदर से रेडिंग करता है, लेकिन ये बंदा केवल पिछले सीजन के अंदर परफॉर्मेंस किया था, वो भी लीग मुकाबलों के अंदर, जो लास्ट के जो लीग मुकाबले होते ना उन मुकाबलों के अंदर मौका मिला था इस बंदे को। अदरवाइज यहाँ पर स्टार्टिंग 7 के अंदर ये खेलते हुए नजर नहीं आ रहा था सीजन 10 के अंदर। लेकिन पिछले सीजन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की है लास्ट मुकाबलों के अंदर, और इस सीजन के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है ये बंदा। अभी तक एक भी मुकाबले के अंदर सुपर 10 देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखो डिफेंडर अच्छा है यहाँ पर, सॉरी रेडिंग अच्छी करता है। लेकिन सामने कौन डिफेंडर रहेगा राइट कॉर्नर के अंदर, यहाँ पर साहुल कुमार, जो कि केवल अभी तक जितने भी मुकाबले खेली है यूपी योद्धा की टीम, केवल एक मुकाबले के अंदर हाईफाई लगाया, बाकी पिछले 3-4 मुकाबलों के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है साहुल कुमार, है ना। तो साहुल कुमार के अंदर संदीप जो थर्ड रेडर की भूमिका निभाएगा, इतनी रेडिंग के अंदर इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फिलहाल के लिए। तो ये जीएल टीम के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इस प्लेयर को आप लोग जीएल टीम के अंदर शामिल करके चल सकते हो, ठीक है। सेकंड रेडर की बात करें, जो देवांग तो मेन रेडर की भूमिका निभाएगा, अयान जो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर रेडिंग करेगा। लेकिन लेफ्ट के अंदर अयान भी इस मुकाबले के अंदर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ये बंदा भी पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। इसका रीजन क्या रहने वाला है, क्योंकि सुमित आप लोगों को राइट यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा। और पिछले मुकाबले के अंदर भी 4 सक्सेसफुल टेकल करके आ रहा है यहाँ पर सुमित, है ना। तो अयान को ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और सुमित एक एक्सपीरियंस प्लेयर रहने वाला है। तो अयान इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप होते हुए नजर आएगा और सुमित आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस मुकाबले के अंदर भी हाईफाई लगाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। देवांग को आप लोग रख सकते हो, क्योंकि देवांग रिसेंटली मुकाबले के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, युवा प्लेयर रहने वाला है। तो ये बंदा आप लोगों के लिए कम से कम 7 से 8 रेड पॉइंट तो जरूर निकाल के देने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात कर लेता हूँ ट्रम्प प्लेयरों की, कौन सा यूपी की तरफ से ट्रम्प रहेगा, कौन सा यहाँ पर पटना की तरफ से ट्रम्प प्लेयर रहेगा, उसकी अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो यहाँ पर यूपी योद्धा की तरफ से देखो पहला ट्रम्प प्लेयर रहेगा मनिंदर सिंह। बहुत ही कम सिलेक्शन रहने वाला है इस बंदे का, और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करते हुए नजर आएगा ये बंदा, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा, तो अयान इसके सामने भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा। मनिंदर सिंह भी अच्छा डिफेंडर रहने वाला है, पिछले सीजन के अंदर बहुत ही गजब परफॉर्मेंस किए, लेकिन इस सीजन के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मनिंदर सिंह आप लोगों के लिए एक ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा। पूरी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, स्टार्टिंग 7 के अंदर इसको खिलाया जाता है और पूरी मैच खेलते हुए आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। सेकंड ट्रम्प प्लेयर की बात करें तो भवानी राजपूत ये थर्ड रेडर की भूमिका निभाता है। लेकिन अगर सुरेंद्र गिल या भरत में से एक प्लेयर अगर यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप रहता है ना, तो भवानी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुरेंद्र गिल ने एक ही रेड पॉइंट निकाले पिछले मुकाबले के अंदर। तो यहाँ पर भवानी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी रेडिंग के अंदर, तो भवानी राजपूत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। तो ये एक बंदा यूपी की तरफ से ट्रम्प प्लेयर रहेगा। साहुल कुमार का बहुत ही कम सिलेक्शन रहने वाला है, लेकिन साहुल कुमार भी राइट कॉर्नर के अंदर बहुत ही गजब की डिफेंडिंग करता है, ठीक है। तो साहुल कुमार भी एक ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा।
बाकी पटना की तरफ से बात कर लेता हूँ कौन सा ट्रम्प प्लेयर रहेगा, तो वो रहने वाला है देखो दीपक, जो कि राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा। पिछले मुकाबले के अंदर भी 2 सक्सेसफुल टैकल किए इस बंदे ने, और इस मुकाबले के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये एक तो ये बंदा आप लोगों के लिए ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाएगा। साथ ही दूसरा रहने वाला है संदीप। संदीप भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत ही लो सिलेक्शन रहने वाला है। और अगर अयान पूरी तरीके से फ्लॉप रहता है ना सुमित के सामने, तो संदीप सेकंड रेडर की भूमिका निभाते हुए इस मुकाबले के अंदर 7 से 8 रेड पॉइंट निकालते हुए नजर आ सकता है। तो संदीप आप लोगों के लिए सेकंड ट्रम्प प्लेयर की भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। बाकी देखो इन दोनों टीमों का पूरे रिकॉर्ड के अनुसार फाइनल टीम आप लोगों को लाइनअप आउट होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, एसएल और जीएल दोनों ही टीमें। तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।